कुछ भी आंकड़ा बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं और इनकी पार्टी के बारे में लोग जानते भी हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नाली के गैस से चाय बनाने का हुनर रखते हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं। इनकी पार्टी का नाम ही भारतीय जनता पार्टी है, झूठ बोलने का काम। चले, अगर ये आरोप सत्य कर दें तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। दोस्तों, आगे वीडियो में आप देखने वाले हैं आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह और भाजपा नेता मनोज तिवारी के बीच जोरदार बहस। अभी हाल ही में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हर बार की तरह भाजपा दिल्ली चुनाव में भी मटन, मछली, मुर्गे और मंगलसूत्र की बात करते हुए बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात करने लगे हैं। एक बहस में मनोज तिवारी बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात करके आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने भाजपा के मनोज तिवारी को ऐसा धोया कि डिबेट में बोलती ही बंद हो गई। देखिए इस पूरी डिबेट को और इस पर अपनी राय जरूर लिखिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। कि जो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी जो लगातार कहते रहे हो हम तो 2 कमरे के 4 कमरे के घर में रह लेंगे, संजय भाई को आज बताना चाहिए दिल्ली को। आज शीश महल की फोटो आई है, उसको देख करके आप घबरा जाएंगे। मगर क्यों? कि एक तरफ तो गलियों में कूड़े का अंबार लगा है, जबकि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ शीश महल की तस्वीर आई है। 52 करोड़ रुपया केवल उसके तैयारी और साज सज्जा में लगा दिया गया। जीत जाएंगे तो आपको भी मिलेगा ना वो? नहीं। देखिए हम क्या कह रहे हैं श्वेता जी, एक हम बहुत गंभीर बात कर रहे हैं कि आदमी की नीयत कैसी है। आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे जितना शीश महल में जितना पैसा लगा उससे लगभग 34 EWS के फ्लैट बन सकते थे दिल्ली के लोगों को, गरीबों के लिए 350 घर दिए जा सकते थे। हम इस बात को इसलिए रेज कर रहे हैं कि कहने वाले की नीयत कैसी है। आज बताइए, आज भी हम गए थे, अभी जुगी में रात भर रुके। ये लोग जैसे ही जाते हैं यही कहना शुरू करती है आम आदमी पार्टी कि ये देखो ये तो सारी सुविधा खत्म कर देंगे। 5 लाख रुपए का फ्री गरीबों का इलाज दिल्ली में रोका हुआ है। क्यों रोका गया? गरीबों का प्रधानमंत्री आवास दिल्ली में रोका गया है। क्यों रोका गया? ठीक है, मुझे नहीं लगता। एक मिनट थोड़ा सा बराबर समय दीजिए। ज्यादा ले लिया आपने? बोल नहीं हमने उतना ही लिया जितना संजय भाई ले रहे हैं। मेरा आप सबसे एक बड़ी विनम्र निवेदन है पूरे दिल्ली के लोगों से कि आप ये जरूर देखें, पहली बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री वो इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट बनवाने के लिए चुनाव आयोग जाते हैं। कैसी विडंबना है कि रोहिंग्याज और इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पे आम आदमी जीते। एक साथ बहुत सारे मुद्दे कह दिए हैं, मुझे लगता है इसलिए कि संजय भाई आज सामने हैं, नहीं तो फिर इनका इस पे प्रकाश आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कुछ भी आंकड़ा बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं और इनकी पार्टी के बारे में लोग जानते भी हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नाली के गैस से चाय बनाने का हुनर रखते हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं। मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आता हूं अंतिम बात से। इन्होंने कहा बांग्लादेशी रोहिंग्यास को केजरीवाल जी उनका वोट बनवाना चाहते हैं। श्वेता जी, ये भारत की संसद के सदस्य हैं और आप एक इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे बताइए 10 साल से हिंदुस्तान में क्या ट्रंप का शासन है? बराक ओबामा का शासन है? क्या यहां बाइडेन का राज चल रहा है? 10 साल से देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। बॉर्डर की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह जी के जिम्मे है। बॉर्डर पार करके त्रिपुरा से, आसाम से, बंगाल से, बिहार पार करके, झारखंड पार करके, यूपी पार करके दिल्ली बांग्लादेशी कैसे आ गए? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं मनोज तिवारी जी के साथ चलूंगा और चलिए गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांगते हैं कि बांग्लादेश के लोग दिल्ली के अंदर कैसे पहुंच गए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, पहले नंबर पे। दूसरी बात मैं आप जब बोले मैं चुपचाप सुना, आप अपनी बारी पे पूरा बोलिएगा। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। दूसरी बात, अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली के अंदर मिल जाएगा, उसको भगाने की जिम्मेदारी किसकी है? एस जयशंकर जी की है, विदेश मंत्रालय की है, अमित शाह जी की है, नरेंद्र मोदी जी की है। एक भी क्या बांग्लादेशी घुसपैठिया हो या नाइजीरिया का नागरिक हो, जर्मनी का नागरिक हो, उसको डिपोर्ट केजरीवाल जी करेंगे? और क्या किया आपने?
आपके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर का ट्वीट है, हरदीप पुरी जी का 2022 में। उन्होंने कहा रोहिंग्यास को हम बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में बसाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, यूएन की पॉलिसी है। इसका ट्वीट है। और इन सबसे बढ़ के मैं तो कहता हूं मनोज तिवारी जी को, ये सांसद हैं, मैं भी सांसद हूं, चलिए कल धरना देते हैं हम लोग। जिस बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस बांग्लादेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र अडानी झारखंड की बिजली चुरा के बांग्लादेश को सप्लाई कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की कमाई आपके दोस्त बांग्लादेश से कर रहे हैं, उन्हीं के पैसे से आप अपनी पार्टी चलाते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और आप बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं। 50 साल जब पूरा हुआ था बांग्लादेश की आजादी का, केजरीवाल जी को बुलाया था शेख हसीना ने? किसको बुलाया था? भारत के आदरणीय नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया था। और प्रधानमंत्री जी ने 50 साल की आजादी पे जाके बांग्लादेश के अंदर कहा, मैं तो बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं, मैं जेल गया हूं बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। कब हो गया ये? कब हुआ कब? ये प्रधानमंत्री का बयान है। आप बात करते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को। आपने 10 साल में 10 नाम आप बताइए, पूरा देश आपको सुन रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को आपने डिपोर्ट किया हो। देखिए, इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न झारखंड में भी नहीं चला था। घुसपैठियों की बात आपने वहां पर भी की थी, वहां पर भी नहीं चला था। और सीधी सी बात आ जाती है, चाहे भीतर आना हो या भीतर आकर बसना हो, यह जिम्मा केंद्र की जिम्मेदारी होती है। यस, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और देखिए, इनके और सवालों का जवाब ही मैंने नहीं दिया है, तो बहुत सारे सवाल इन्होंने इस पे आपने कन्वीनियंट सवाल उठा लिया ना उनका। इस पे बात कर लेते हैं। ये संजय भाई ने बहुत सारी बात कही जो निश्चित रूप से हमारे देश के लिए चिंता का विषय है, इलीगल घुसपैठियों का आना। अब आए ना लाइन पे। पहली बात तो दिल्ली के अंदर 11,000 शाहदरा में डिलीशन के लिए एप्लीकेशन दी गई, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के। तुगलकाबाद में 3,000 लोगों के वोट डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन दी गई, वो भारतीय जनता पार्टी के। अलग आरके पुरम में मैंने मीडिया के सामने किया, वो फुटेज दिखाइए मनोज तिवारी जी को। किसी का नाम रामजस है, किसी का नाम सीता देवी है, किसी का नाम कुछ है। 50-50 साल से आरके पुरम में रह रहे हैं। 3800 वोट वहां से कटवाने के लिए, डिलीट कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एप्लीकेशन दी। आप कह रहे हैं वो रामजस जो 50 साल से रह रहा है वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है? वो ऑटो वाला, वो रिक्शे वाला, वो झुग्गे वाला, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है? वो गरीब आदमी जो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहा है, श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, यूपी से बिहार से जो लोग आके दिल्ली में श्रम कर रहे हैं, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया हो गए? क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर, रॉन्ग जानकारी मैं अपनी बात अरविंद केजरीवाल जी आप अपनी बात रख दीजिएगा कि आखिर क्यों आरके पुरम के 3800 लोगों के वोट कटवाए गए। वहां के वोटर्स को अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ, आधार कार्ड के साथ मैंने मीडिया के सामने रखा, और वो सारे के सारे हिंदू थे। आप कह रहे हैं वो बांग्लादेश से आए हुए हैं? ठीक है। यूपी के, बिहार के, दिल्ली के, हरियाणा के रहने वाले लोग। मैं यहीं से चलना चाहता हूं। मैं यहीं से चलना चाहता हूं जहां ये चले। अगर ये आरोप सिद्ध कर दे तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। ये टोटल आम आदमी पार्टी का एक झूठा नैरेटिव है। अच्छा, वो राजनीति से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। हम आपको बोल, मैं भी राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। हाँ, आप चलिए। मैं कह रहा हूं खुलेआम, मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा अगर आप गलत साबित हुए। एकदम गलत साबित हुआ तो। और आप भी 3800 लोगों के वोट डिलीट कराने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दिया, जिसमें हिंदू हैं। सर, अगर ऐसा एक भी वोट कटता है तो उसके लिए हम आप दोनों को खड़ा होना चाहिए। और मैं बता रहा हूं, ऐसे किसी वोट को अगर भारतीय जनता पार्टी काटने के लिए कही होगी तो मनोज तिवारी राजनीति से इस्तीफा दे देगा। मैं दिल्ली को इतना अच्छी तरह जानता हूं, आप नहीं दे पाएंगे। आपको मैं सिद्ध करूंगा संजय भाई। पूरे देश के सामने मैं कह रहा हूं। हाँ, ठीक है। है। आप ये कार्यक्रम एजेंडा आज तक रखिए, मैं लेके आता हूं। चुनौती आप दोनों ने एक दूसरे को एजेंडा आज तक मंच पर दे दी, और हम देखेंगे कि कौन किसको एप्लीकेशन दिया, तैयार होना पड़े इसके लिए। लेकिन संजय जी, अब आप कार्यक्रम को समय फिक्स करिए, हम चलते हैं। और इसलिए मैं आपसे फौरन आप लोग ये निर्णय करके आइए। ये कहीं नहीं चलते हैं, खाली ये लोग भाग जाते हैं मैदान छोड़ के। क्या बात करते हैं? इनकी पार्टी का नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है, झूठ बोलने का काम।